ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ शहर का सजदा मैन लोर न्यूज़ की बगान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अनारकली में और अनारकली फूड स्ट्रीट साइड पे हैं। बहुत टाइम बाद हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और आज हम प्रोग्राम में लेकर आए हैं दो सवालात। एक सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि बढ़ती चली जाती है लेकिन कम नहीं होती, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अनारकली बाज़ार से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज का दिन कैसा गुजरा है अभी तक? अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। पढ़ रहे हैं आप? जी, क्या कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं इंटर कर रहा हूँ पार्ट 1। अच्छा, अभी इंटर कर रहे हैं। तो इंटर में क्या ICOM, ICS, FSC, FAIT। FAIT? अच्छा, ये भी कोई सब्जेक्ट हो गया है? जी, हमने तो FA में इतना IT के बारे में नहीं कभी सुना था। IT में कंप्यूटर आ जाती है। अच्छा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। ये बताएं मुझे, आप जो है वो आज अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं वैसे ही गुजर रहा था, मैंने कहा यहाँ से राउंड लगा के जाते हैं। राउंड लगा के लगा लिया? नहीं, अभी तो घर जाऊँगा फिर आज देखूँगा। तो गर्मी हो गई है थोड़ी सी, लग रहा है मौसम थोड़ा सा गर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है। ज़्यादा ही लग रहा है। चलें आपसे सवाल करते हैं, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती। जो बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती। अकल। नहीं, अक्ल भी कम हो जाती है लोगों की। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को जो है ना वो अक्ल, जो अक्लमंद लोग होते हैं उनकी अक्ल भी कम हो जाती है। ये एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है लेकिन कम नहीं होती। कौन सी चीज़ आप बता दें। आप बताएं ना, सोचें। जो बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती। कम नहीं होती। उम्र। उमर, देखा आपने, सोचा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता हो या कोई गाना आता हो? आता तो काफ़ी कुछ है। तो सुनाए ना कुछ, अपना कॉन्फिडेंस शो करें कैमरे के आगे। शायरी सुनेंगी आप शायरी सुना दें। या सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। शायरी सुना दें, कोई जहन में है, मोबाइल में है तो उसमें से सुना दें। मोबाइल नहीं मैं यूज़ करता। मोबाइल नहीं यूज़ करते आप? ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल है, कैसे? बस दिल नहीं करता। यानी कि आप, मुझे लगता है इस ज़िंदगी में, लाहौर में, इस शहर की ज़िंदगी में पहले इंसान होंगे जिसके पास फ़ोन नहीं होगा। जी। आपकी एज में, लड़के होकर। जी था, तोड़ दिया था मैंने। क्यों, रीज़न क्या है फ़ोन ना रखने की? आपको क्या लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या है? नहीं, रीज़न कुछ नहीं, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। किसी की वजह से तोड़ा? शायद। नहीं तो एक होता है ना, आपको, आप, मोबाइल एक ऐसी आदत है, मतलब वो मैं एक दिन देख रही थी, पढ़ रही थी कि अब किसी नौजवान से मोबाइल ले लेना ऐसा है जैसे ICU में किसी से ऑक्सीजन मास्क ले लेना। ऐसे ही था मेरे साथ, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसे ही था। जब भी मेरे घर वाले कहते थे मोबाइल दो तो मेरा उनके साथ झगड़ा होता था, फिर मैंने नहीं देना। नहीं देना। अब जो उनसे बस नहीं दिल कर रहा। आप मोबाइल ना रखकर ये बताएं सुकून कितना है? सुकून, काफ़ी सुकून है, बेटर लाइफ है। आप कोई टेंशन उसको, मोबाइल को आपने जो स्किप किया है उसकी जगह क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? पढ़ाई अच्छी हो गई है, बाहर घूमने लग गए हैं, नेचर देखने लग गए हैं, क्या? कुछ भी नहीं। सारा दिन घर पे? घर पे वालदा जो हमसे कहीं पे आने जाने नहीं देती, बस जिधर जाना वहाँ से घर डायरेक्ट, उसके अलावा कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। आपकी एज में तो लड़के वालिदैन की सुनते ही नहीं है। मैं भी नहीं सुनता, बस तकरीबन सुन लेता हूँ। कुछ कुछ सुन लेते हैं। जी। चलें कुछ सुना दें, कोई शायरी अभी जहन में आई है तो। शायरी थोड़ी सी लिखी हुई है, देख के सुना देता हूँ। हाँ, निकाल लें आप। बैग में लिखी हुई है। मुझे लगता है व्यूअर्स के इनका या तो कोई दिल टूटा हुआ है या किसी ने कोई धोखा दिया है जिसकी वजह से जो ये मजबूर हो गए। बट आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन ना होना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एटलीस्ट। और क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन के बगैर किसी का गुजारा ही नहीं है। अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आपको लगता है कि जैसे आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए लाइफ से। निकाल लिया आपने? सुना दें। सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी। उसे राज़दार मानकर बताया था हाल दिल अपना, फिर उस शख्स ने मुझसे अदावत की थी। जब तेरी यादों ने आंखों को भिगो दिया था तो मैंने तस्बीह पे एक नाम की तिलावत की थी। उसे छोड़कर जब हंसते हुए घर आया, इतना रोया कि आंखों ने शिकायत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी कोई पूछता है, अब बस इतना कह देता हूँ कि मोहब्बत की थी। तो आपको, मुझे लगता है, मोहब्बत ही हुई थी। कम उम्र में मोहब्बत हुई? नहीं, तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। तो क्या हुआ, शादी हो गई उसकी?
जी इसलिए दुख। लेने जा रहे थे, उन्होंने बोला मेरा भाईजान आगे फिक्स हो गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। आप रिश्ता लेने जा रहे थे तो पहले आपकी लड़की से कमिटमेंट नहीं हुई थी कि मैं रिश्ता लेकर आऊँगा? स्टार्टिंग में तो उसने एग्री कर दिया था, देन फिर मैंने अपने जब फैमिली वगैरह को बता दिया था, उसने ईद पे कहा कि मेरा जो सा रिश्ता हो गया। मैं एतकाफ़ से उठ के आया, उसने कहा मेरा रिश्ता हो गया। मैंने कहा ओके कोई। इत्तेकाफ से उठते ही उन्होंने शादी कर ली? मैं एतकाफ़ से उठ के आया था चांद रात को। अच्छा। मॉर्निंग में मेरी उसकी बात हुई थी, वो जो सा मैंने उसको कहा ईद मुबारक, उसने कहा खैर मुबारक, मेरा रिश्ता पक्का हो गया चांद रात को ही। ठीक है। तो अब मेरे से दोबारा आपने बात नहीं करनी। अब ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए, कभी मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, ये भी ये हाल ही की बात है, 2 साल का रिलेशन था। ओह अच्छा, चलें, सैड, बहुत दुखी कहानी है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात क्या नाम था आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़, थैंक यू इम्तियाज़। कोई बात नहीं। व्यूअर्स, इम्तियाज़ जी, सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो लड़के खाते हैं और लड़कियां पहनती हैं? लड़के खाते हैं और लड़कियां पहनती हैं। जी। लड़के खाते हैं, लड़कियां पहनती हैं। जूते? तकरीबन आपका सवाल सही है। ओके। व्यूअर्स, आपने देखा इम्तियाज़ से हमारी बात हुई और काफ़ी इनकी मुझे तो दुखी स्टोरी लगी कि जैसे इत्तेकाफ़ में बैठे, इत्तेकाफ़ से उठे, चांद रात पे जो है वो उनकी जिनसे कमिटमेंट थी शादी की, उनका रिश्ता हो गया और उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद मेरी बात न करना। अभी उन्होंने फ़ोन तोड़ दिया है, मोबाइल अपने पास नहीं रखा है और मोबाइल के बगैर आजकल तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है ही नहीं। जो कुछ भी है मोबाइल है, जो कुछ भी है वो चैट जीपीटी है, जो सवालात करने हैं वो हमने इंटरनेट पे ही करने हैं। तो आजकल के दौर में अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, क्योंकि ये सिर्फ इट्स ऑल अबाउट योर माइंड कि आपने अपने माइंड को फोकस करना है और डिपेंड नहीं करना है। एक्चुअली हम अपने मोबाइल्स के ग़ुलाम हो चुके हैं, मोबाइल फ़ोन के, कि हमारा गुजारा नहीं है, सांस बंद होने लग जाता है। लेकिन यकीन माने एक आधी दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इनफैक्ट कोरोना का दौर बहुत बुरा दौर था। कोरोना के दौर में मेरा भी फ़ोन टूट गया था और 1 महीने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं अगर यूज़ भी करना होता था तो मैं इधर उधर से लेके थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लेती थी। लेकिन इतना सुकून था उस महीने में, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। कोरोना टाइम्स में वो लोग जो हर वक्त बिजनेसमैन बिज़ी होते थे और फैमिली के साथ बैठते नहीं थे, एक दस्तरखान पे बैठते नहीं थे, उन सबको मौका मिला। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि लोग जो हैं वो अपने ही घरों में कैद भी हो गए और अपने अपने कमरों में भी कैद हो गए क्वारंटीन में, अगर किसी को कोरोना था। तो मोबाइल फ़ोन अगर ना भी हो तो ज़िंदगी सुकून मिलती है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं अपना फ़ोन ऑफ करके, नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो वो जाते ही इस शहर की ज़िंदगी से इतनी फास्ट लाइफ से निकल कर कि ताकि हम थोड़ा सा सुकून लें, तो हमने ये डिसाइड करना है कि मोबाइल फ़ोन को हमने किस हद तक इस्तेमाल करना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी गुजर रही है, बस गुजर रही है, अच्छी नहीं गुजर रही? अच्छी गुजरती है हालात और वाक़यात के मुताबिक। जैसे हालात सबके हैं, हर इंसान कोई भी हो उसकी परेशानी है, अपनी टेंशन होती है। अब आपकी लाइफ है, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप शेयर नहीं कर सकती हैं परेशानी। तो जो लाइफ पे जो भी जिस कंडीशन पे भी है ना, वो जिस स्टेट पे भी है, उसको कोई ना कोई परेशानी है। कुछ ही तो देखिए, ज़िंदगी तो है ही परेशानियों का नाम। ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी स्मूथ गुजरती जाए, खुशी। किसी के पास पैसा है तो उसके पास बीमारी है, किसी के पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगले के पास नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कमी रखी ही होती है आप में। चीज़ें बहुत सी ना, हर इंसान का अलग मैटर है। आप जॉब करती हैं, बिज़नेस करती हैं, तो आप ही के इर्द गिर्द माहौल होता है, वो अंडरस्टैंड करती हैं, वो आपको ना कहते बात कुछ कह रहे होते हैं। किसी तरह फैमिली में जाते हैं, उसमें भी कुछ सिस्टम ऐसा होता है, जो ब्लड रिलेशन है उनमें भी सीख चलता है। ये ज़िंदगी कहने को आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है ज़िंदा रहना। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी आज अनारकली में क्या कर रहे हैं? अभी मेरा काम है प्रॉपर्टी का, मैं प्रॉपर्टी देखने आया हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी देखने आए हैं, सही जा रहा है। प्रॉपर्टी वाले तो माशाल्लाह बड़े कमा रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कमा रहे हैं। सेल परचेज का काम करते हैं या हर काम कर लेते हैं? सेल परचेज का। सेल परचेज, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे प्रॉपर्टी डीलर्स जो रेंट के घर देने होते हैं ना, उसको ढूंढना बड़ा जो है वो थोड़ा लो रेट करते हैं कि नहीं हम तो रेंट का काम नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? काम तो काम होता है। काम ये होता है कि रेंट एक टोटल डिफरेंट जॉब है, वो DDS करना पड़ता है, मतलब डोर टू डोर जाना पड़ना, मुलाकात करने पर देखना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किराए पे लोग अवॉइड करते हैं
एक ख़वातीन जो होती है वो पूरे बाज़ारों में फिरती हैं। हम जब उनके घर के बाहर लॉक करते कि हम आपका घर बाजी घर देखने आए हैं, वो कहती सॉरी, सिर्फ लेडीज़ अंदर आएगी, जेंट्स से मैं बहुत पर्दा करती हूँ। मतलब देखिए, में आए तो पर्दा है। तो चलें देखें, ये आप देखें, किसी के कैरेक्टर पे जज नहीं कर सकते उसको। ख़वातीन नेचर है, नहीं, ख़वातीन की नेचर नहीं है। देखिए आप देखो ये जब हम चीज़ें फेस करते हैं ना, ख़वातीन का बिहेव फेस करते हैं। आपके अपने आपके अपने घर में इजाज़त होती है? हाँ जी, मेल फीमेल घर विजिट करें, देखें आके। मेरा घर खुद फॉर सेल है, मेल भी आ रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं। जब अपनी चीज़ बेचनी है, जब अपने किराए पे देनी है, तो अपने मेल फीमेल आएंगे। देखें, आप भी फीमेल हैं, आप भी जॉब कर रही हैं, आप भी नौकरी कर रही हैं, अभी आप ड्यूटी कर रही हैं, इतने मेल गुजरने फीमेल। क्या वो जो इंसान एक घर का प्रॉपर्टी का मालिक बनता है या रेंट पे होता है, जो मेल फीमेल आते हैं, तो मना क्यों करते हैं? लेकिन होता ये ना कि देखिए आजकल हालात ज़माना बड़ा ख़राब है, और जब अगर तो मर्द है घर में तो वो एक अलग बात है, लेकिन चोरी डाके हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है, आप बच्चे घर में। अगर फॉर एग्जाम्पल फीमेल आई है, उसका मेल बाहर खड़ा, तो तब डाका नहीं हो सकता। आना तो मर्द नहीं है ना साथ। ये हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है। अकेली फीमेल तो नहीं आ सकती ना। आपके साथ लगता है किसी ने ये किया है? आपने पूछा कि किराए का काम लोग अवॉइड डीलर हजरात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, इसमें वो लिटिगेशन काफ़ी है। आप रह रहे होते एक मरले घर में, और ना घर उनको चाहिए होता है जो 10 मरले को कनाल को ऐसा हो, इसका वॉशरूम नहीं अच्छा, इसका वुड वर्क नहीं अच्छा, इसका ये नहीं अच्छा, इसका माहौल नहीं अच्छा, इसकी गली नहीं अच्छी। भाई आपने किराए पर रेंट पर रहना है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह साल 2 साल, इससे ज़्यादा किराएदार नहीं रहता। और नखरे ऐसे होते हैं मैं बयान नहीं कर सकता। हर कहता मैं हर औरत ये चाहती है मुझे बस महल मिल जाए, मैं जिस घर में हूँ हर खूबी इस घर के अंदर हो, उसमें कोई खूबी ना हो। चलें आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, मुझे ये बताएं। सवाल सुन मुझे बिल्कुल नहीं आते। क्यों? कॉमन सेंस का सवाल है। आप माशाल्लाह लग रहे हैं मुझे। डीलरों में कॉमन सेंस नहीं होती, वो लोग ला के बता के खपा के बुराल करते हो, खपे होते हैं, खपे होते अच्छे खासे। हम ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको जवाब नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है, कब नहीं होती? मुसीबतें ही बढ़ती हैं और कम क्या होता है? रोज नहीं मुसीबत, रोज नहीं टेंशन, इधर आप तो मुझे हालात से परेशान लग रहे हैं बहुत। माशाल्लाह हमारा मुल्क है, पाकिस्तान थोड़ी है, ये परेशानी स्थान है। पाकिस्तान तो अब बहुत बेहतर हो रहा है, ऐसे तो नहीं कह। जब तक रहेंगे तब तक बेहतर, लोग चले जाएंगे फिर वही हाल होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? हाँ, एक छोटा सा सुना है, क्या कहते हो, खुद ही को करन बोलने तना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, ये मुझे लग रहा था कि हालात से काफ़ी परेशान लग रहे हैं और इनके काफ़ी गिले शिकवे थे, जिसमें हमारा कहना ये था कि टोटली आपकी पर्सनल चॉइस होती है। आप बेशक नौकरियां कर रही हों, ख़वातीन बाहर निकल रही हों, 10 मर्दों के साथ बैठ के काम कर रही हों, लेकिन घर घर होता है, और घर जो होती है वो 4 दीवारी होती है। इसमें आपको ख्याल करना पड़ता है एक दूसरे का और अगले बंदे का कि क्या कंफर्ट जोन है। और आजकल हालात आपको पता है अब थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी पे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी वगैरह अच्छी चल रही है? बात कुछ गमगीन ही चल रही है। क्या हुआ, क्या हो गया? मसला हो गया कोई? बहुत बड़ा मसला हुआ मेरे। जैसे कि? मेरे 5 बच्चों का किया गया है। क्या 5 बच्चे? हाँ जी, और बकिया 5 बच्चों को किया गया है। आपके 10 बच्चे हैं? हाँ, 10 बच्चे हैं। तो मैंने मुतल्लिका कामों की सदर में दरख्वास्त दी है, तो उन लोगों ने मुलज़मों से मिलकर जिस्मानी और मालियत रिश्वत लेके मुझसे ज़बरदस्त अंगूठे लगवा लिए और मेरी दरख्वास्त को ज़ब्त कर तो लिया। आपके, अल्लाह माफ़ करे, 5 बच्चों का हुआ कैसे? वो जो अपना डॉक्टर नहीं होते, इनसे 3-3 4-4 माह के जो है ना, उन्होंने करवा दिए हैं मेरे सौरों ने, मेरे मुखालफिन से मिलकर, मेरे शरीकों से मिलकर, दुश्मनों से मिलकर। चलिए सही। कुछ सुनाएंगे आप? नात वगैरह आती हो या कलाम कुछ सुना सकते? इंशाअल्लाह सब कुछ आता है। मैं कुरान पाक का तर्जुमे तफसील से मैं पढ़ा हुआ है आपने? हाँ जी। ठीक है, सुना दें, नात सुना दें। क्या सुनना चाहते हैं? नात सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा।
दसां कि मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है, दसां कि मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है। आपकी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा, आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा। आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, वेख लो मदीना प्यारा प्यारा प्यारा। चलें, नहीं बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स यहाँ पे लेंगे हम शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और फूड स्ट्रीट साइड पे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, दिन का वक्त है, एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने कामों पर भी हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि टाइम जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, तो हमें बड़ा ख्याल करके पूछना होता है कि वो हमारे साथ बात करें और थोड़ा सा टाइम निकालें। तो बढ़ते हैं, इनसे सवालात भी करेंगे। आज के 2 सवाल हमने निकाले हैं। एक तो ये कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है लेकिन कब नहीं होती। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? स्नैन। हसनैन, कहाँ जा रहे हो? है मार्केट जा रहे हैं सामान वापस कराने। कहाँ से आए, घर से आए हो? नहीं, हम बाबर मार्केट से हैं। बाबर मार्केट से आए हो, तो वहाँ पे कहीं पे काम करते हो? जी। पढ़ाई नहीं कर रहे? नो। क्यों? छोड़ दिया पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई करो, बाद में बहुत पछतावा होगा। माँ नहीं ना मेरी। अम्मी नहीं है तुम्हारी? क्या हुआ अम्मी को? वो तो हो गया। कितने साल के थे जब बहुत हुई? मैं था कोई 7 का 5 साल का था। और कितने बहन भाई हैं? और बड़े भी हैं। बड़े बहन भाई हैं? जी। तो वो तुम्हें नहीं पढ़ाते? नहीं, वो भी काम करते हैं ना। सारे काम करते हैं? जी। सारे उनमें से कोई एक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा? जी, बहन पढ़ रही है। बहन को पढ़ा रहे हो तो खुद भी पढ़ो ना, उनसे कहो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मजबूरी है, काम तो करना पड़ना है। अच्छा चलो सही है। तो तुम कितने कमा लेते हो पैसे? मैं 15,000 कमा लेता हूँ महीने। तो 15,000 में अगर तुम 3-4 हज़ार अपनी फीस दे दो पढ़ाई की तो ठीक नहीं है? सही है। हाँ, तो तुम अपने बलबूते पे पढ़ लो, तुम कमा भी लो और साथ स्कूल भी चले जाओ या एकेडमी चले जाओ, है ना? चलो सवाल है, ज़रा तुमसे पहेली पूछते हैं। ये बताओ वो क्या चीज़ है जो हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? वो तो मुझे तो नहीं पता। सोचो, उसको खाते भी हैं और उसको पीते भी हैं। नहीं आ रहा जहन में? नो। कुछ आती है? कोई नात आती है? नाज नहीं। शेर आता है? शेर भी नहीं आता? गाना आता है? नहीं। कुछ भी नहीं आता? हंसना आता है बस? पढ़ाई करनी है तुमने, ठीक है? जी। चले बस आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असनान अली। आपका नाम? अकमल रिजवान। दोनों कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ और जीसी में पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा हूँ। और आप? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और मैं बीबीएस पब्लिक पॉलिसी कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर। दोनों का ताल्लुक ही पहाड़ी इलाकों से। जी जी बिल्कुल। हम शहरियों ने, जो हम लाहौर के लोग हैं, आपका भी शहर से ही ताल्लुक है ना? जी, रियाज शहर में ही, वैसे बेसिकली गांव से ही हैं। गांव से ही हैं, अच्छा ठीक है। वैसे ही लोग कहते हैं गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बड़ी सुकूनदेह होती है। कुछ लोग जो बहुत फैसिनेट कर रहे होते हैं ना लाहौर को और शहरों को, वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं हमारा गांव और शहर अच्छा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब लाहौर की ज़िंदगी मतलब ये है कि रवां दवा है ना, उसमें यहाँ पे जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए लोग आते हैं, पहाड़ी लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस वक्त आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना होता है या सुकून चाहिए होता है तो आपको लिए सबसे बेस्ट पहाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं
कि जब हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू वगैरह, वहाँ पे सिग्नल्स के इश्यूज़ होते हैं, सिग्नल्स नहीं आते हैं, फ़ोन आपका बिल्कुल बंद होता है, फ़ोन वहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ जाके एक रियलाइजेशन होती है कि मोबाइल के बगैर ज़िंदगी कितनी सुकून दे है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये होता है कि मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उससे सहूलत बहुत मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ोन के बगैर ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर होती है फ़ोन के साथ? जिस हिसाब से दुनिया चल रही है आपको करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक बैलेंस ज़रूरी है इसमें कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए दिन का, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए जिस पे आप मोबाइल यूज़ करें या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा टाइम भी होना चाहिए जब आपको मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यानी कि जाना चाहिए सुकून हासिल करने के लिए। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आप लोग ऐसा लगता नहीं है बैलेंस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल वो रील्स का ज़माना इतना आ गया है कि वो एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, और फिर वो चलता ही जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि घंटे गुजर जाते हैं। जो चीज़ें असल में ये मोबाइल फ़ोन की वजह से मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो जो चीज़ हमें जिनसे हमें कंफर्ट मिलता था, जिससे हमें कंफर्टेबल हम फील करते थे, वो चीज़ हमें एकदम भूल गए हैं। तो हम एकदम मोबाइल फ़ोन की वजह से हम एकदम मटीरियलिस्टिक बन गए हैं। रियलिस्टिक हो बिल्कुल। और नए से नया फ़ोन मार्केट में आ रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके हालात जो है ना वो बहुत ख़राब होंगे, लेकिन महंगे से महंगा फ़ोन उनके पास। वो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जो है लेटेस्ट फ़ोन हो। फ़ोन हो, ऐसा ही है। चलें आपसे सवाल करते हैं, हम कॉमन सेंस भी आपकी देख लेते हैं। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है लेकिन वो कम नहीं होती है? बढ़ती चली आई थिंक उम्र, एज। आपको क्या लगता है? एज ही है। एज ही है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। फिर दूसरा सवाल भी कर लेते हैं आपसे। वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? खाते भी हैं और पीते भी। खाते भी हैं, पीते भी हैं। आइडिया नहीं। आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम को कैसे पीते हैं? जब पिघल जाती है तो उसको पी लेते हैं। पिघली हुई आइसक्रीम तो अक्सर लोग पीते ही नहीं है। बर्फ़ हम खाते हैं लेकिन वो जो पिघलती है पानी बनता है पीते हैं। ये वैसे आपने सोच समझ के जवाब दिया है, लेकिन ये नहीं है। वो एक खाने वाली प्रॉपर खाने वाली चीज़ है, टेस्ट बर्ड्स के लिए। खाते भी हैं, कोई आइडिया नहीं। कुछ आप लोग सुनाना चाहते हैं? कुछ कोई शेर आता हो, कोई सॉन्ग आता हो? शायरी तो मुझे नहीं आती, ये शायरी करता है इसको। सुनाएं फिर, कोई एक शेर हो जाए। जी शेर तो बहरहाल एक छोटी गज़ल है। शेर सुनाए। नहीं आता लेकिन सुनाना चाहूँगा जी सुनाए। कि सारे दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी। उसे राजदान समझकर बताया था हाल दिल, फिर उसी शख्स ने मुझसे अदावत की थी। हमें याद है तुमसे बिछड़ते वक्त मैंने एक नाम की तस्बीह पे तिलावत की थी। उसे हंसते हुए छोड़ के घर आकर इतना रोए कि आंखों ने शिकायत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी पूछा किसी ने, मैंने कहा फ़कत एक बार मोहब्बत की थी। ज़बरदस्त। आपसे पहले हमारे प्रोग्राम में ये वाली शायरी एक लड़का सुना चुका है, बिल्कुल पहले इंटरव्यू में। तो ये बताएं कि लड़कों को मोहब्बत होती है या सिर्फ वो जिसे कहते हैं फ्लिंग होता है? मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो अट्रैक्शन ही होती है लड़कों को, यानी कि वो भी फॉर टाइम बिंग होता है। मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत जो है वो लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर हम एग्जाम्पल्स नहीं हिस्ट्री में कोई भी आप देखें ना, इस्लाम में लड़कों को 4 शादियों की इजाज़त है। इसका मतलब है कि एक लड़की उसको पसंद आ रही है, उससे भी मोहब्बत है, लेकिन फिर दूसरी भी पसंद आ गई, इसका मतलब है उससे भी मोहब्बत होगी। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है ना। जो 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उसका मतलब उसको एक गलत पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। अब वो 4 शादियाँ इस्लाम का मौजूद नहीं है कि आपने 4 शादियाँ करनी ही करनी है। करोगे तो उस पर आप उस सवाल नहीं है। वो बेसिकली वो एक जिस ज़माने में वो चीज़ लागू की गई थी उस वक्त, यानी कि जो औरतें बेवा हो गई थी जंग की सूरत हाल में, तो उस वक्त कहा गया था कि आपने जो इन औरतें 3-4 से शादियाँ कर लो ताकि इनके लिए आसानी हो जाए। देखिए मैं भी अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि अगर आपने शादी करनी है तो किसी डिवोर्स लड़की से करें, किसी उम्र जिसकी बड़ी हो गई है उससे करें, बेवा से करें, या जिसके बच्चे ज़्यादा हैं उससे करें। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप सोसाइटी में देखें, ज़्यादातर लड़के सिर्फ अपने नज़रों की और अपनी खातिर जो है वो शादी करते हैं, यानी अपनी लज्जत की खातिर कह सकते हैं। जिस तरह इसने पहले ही बताया दुनिया मटीरियलिस्टिक हो गई है, तो अब ये यहाँ पे जो मोबाइल की दुनिया है उसमें जो सिंपैथी है लोगों के लिए एक दूसरे के लिए वो ख़त्म हो गई है। दूसरा ये है कि जो रिश्ते भी हैं वो इस तरह के पक्के नहीं रहे।
तो इसलिए लोगों को एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है या किसी के लिए अगर वो सेक्रीफाइस करना चाहें तो वो इस दुनिया में कम ही है, तो लोग कोशिश यही करते हैं कि पहले हम हैं फिर बाद में दूसरे। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं मिली है अभी तक? यूनिवर्सिटी में तो बहरहाल मोहब्बत तो कभी नहीं होती, ये तो सरासर फेक है। मैंने तो देखा पहले सेमेस्टर में हर बंदा डिसाइड कर लेता है ये अच्छी लड़की है, नहीं है अभी बच्ची है, बस इसे से शादी कर लेंगे। दुनिया ना वही मैं बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है बेसिकली। आप लोग यानी डिसाइड किया हुआ आप अपने गांव में ही करेंगे? नहीं, इस तरह कोई डिसाइड तो नहीं किया। डिसाइड किया मैं अपने गांव से ही करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत जो है मेरे गांव में ही है बस। अपने और नेचुरल ब्यूटी भी वही है। जी जी बिल्कुल। चले लड़के बड़ा ये कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर टाइम। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई और बड़े मल्टीपल टॉपिक्स पे इन्होंने बात की, आपने सुन ही ली होगी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾਣੇ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस और इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और बहुत ही अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव जिसे कहते हैं गुफ्तगू आज हमारी हो रही है। आई होप आज आप शो को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सवालात भी हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं और लाहौरी एक्सेंट मेरे में भी कभी कभार आ जाता है, रेड़ एर खा, तो आपने परेशान नहीं होना। सवाल हमारे ये हैं कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तूबा। आपका नाम? अर्शिया। कैसी हैं आप तीनों? अल्लाह का मुझे शुक्र। लग रहा है यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं या क्लास फेलोज़ हैं? यूनिवर्सिटी फेलोज है। यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं। कौन कौन सी डिग्री कर रही हैं आप? बीएस केमिस्ट्री कर। आप? है बीबीएस केमिस्ट्री का। बीएस केमिस्ट्री। तो यानी कि आप क्लास फेलोज़ ही हैं। तो कैसी जा रही है यूनिवर्सिटी और आगे के क्या प्लान्स है? यूनिवर्सिटी के बाद कोई एक्सपोजर लेना है, जॉब करनी है या बस शादियाँ कर लेनी है? फ़िलहाल तो हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और हम हाँ मास्टर्स का प्लान है। मास्टर्स जॉब जॉब भी करनी है और मास्टर्स का भी प्लान है। चलें, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी ख़वातीन को देख के जो कि पढ़ती भी हैं और साथ साथ एक्सपोजर भी लेती हैं। आपको लगता है कि लोग, बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाइयाँ कर लेती हैं और बस उसके बाद छोड़ देती हैं और शादियाँ कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसी है। हमारी क्लास में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी इसके बाद शादी कर लेनी है। तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है अर्शिया? आई डोंट नो, मुझे लगता है आपको तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप मैच्योर नहीं होते, या खुद आजकल के दौर में मेनली गर्ल्स को अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको अपना पैसा कमाना खुद बहुत ज़रूरी है। स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए तो भी। अक्सर मैं ये सवाल करती हूँ, इसका मतलब ये है कि हम जो लड़कों से शादी है, मर्दों से यानी दोनों की जो मियाँ बीवी का पार्टनर होना है, तो लड़का सिर्फ इसीलिए होता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? क्योंकि ज़्यादातर मैंने लड़कियों को देखा है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो कहती हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, बेसिकली शादी का मकसद ये होता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें। तो आई डोंट थिंक कि ये वजह होती है शादी करने की। मतलब होता है कि आपके पास एक कंपेनियन हो। तो ये सारा ट्रेंड पहले था, जो अब बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, जेन ज़ी बहुत सी चेंजेस ला रही है। अच्छा, आज ना हम मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मोबाइल्स इतनी रील्स की आदत हो गई है। मैं अपनी भी बात करूं तो एक रील देखते हैं तो जब टाइम देखते हैं तो घंटा हो गया होता है, घंटा डेढ़। मोबाइल के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा बेहतरीन है या मोबाइल के साथ आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन है? आई थिंक कि एक इतदाल होना चाहिए, म्याना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो सुपरवाइज़र है उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है कि तुम लोगों ने 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद अपनी एक बाउंड्री रखो कि इसके बाद तुम लोगों ने किसी को रिप्लाई नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं लास्ट टाइम तक स्क्रॉलिंग करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ये बाउंड्री रखी है कि मैं 11 बजे के बाद किसी को रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, आपका भी यही है। आपका क्या कहना है इसमें? इसी एज में रह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के विदाउट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें म्याना रवैया इख्तियार करनी चाहिए। एक बैलेंस्ड रूटीन होनी चाहिए जिसमें हम उसका ज़्यादा बुरा इस्तेमाल नहीं कर रहे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में? आप भी करती हैं? जी बिल्कुल, हमारे घर तो एग्जैक्टली 10 o'clock मोबाइल नेट वाईफाई बंद हो जाता है।
सोते कितने बजे हैं ये बताएं, टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट 10 o'clock। 10 बजे तक। यार आप लोग तो, मैं तो आप लोगों से जेलस हो रही हूँ, इतनी अच्छी ज़िंदगी माशाल्लाह। और मैं नहीं सोती 10 बजे, मुझे बज जाते हैं तकरीबन 12-1 बज जाता है मुझे। स्टिल सही है, मुझसे पूछे ना तो मैं तो 3-4 बजे जाके सोती हूँ, लेकिन अच्छी ज़िंदगी है। चलें हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, कॉमन सेंस का सवाल है। वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है लेकिन वो कम नहीं होती? सीढ़ियाँ। एज। एज इज़ द राइट आंसर। ये लगता है मेरा ज़्यादा आसान सवाल हो गया, दूसरा कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? नारियल। ये ज़बरदस्त, बड़ी देखें इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं। आप तीनों में से कोई कुछ सुनाना चाहती हो, शायरी या कोई सॉन्ग, एनीथिंग? नहीं, मुझे लग रहा है आपके जहन में शेर आ रहा है। नहीं कुछ नहीं है। मैसेज देना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को? यही मैसेज है कि अपने ऊपर काम करें इंस्टेड ऑफ Relying on someone else. किसी पर रिलाई करने की बजाय और लोगों के पीछे या किसी इंसान के पीछे भागने की बजाय अपने ऊपर फोकस करें और काम करें, अपना पढ़ाई करें और अपने आप को ज़ाया ना करें। ठीक है, आपने अगर मैसेज देना हो लड़कों को, मर्दों को, क्या मैसेज देंगे? कि वो ख़वातीन को अपने से कम ना समझें, मतलब हर एक को हर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक को एक जैसा समझना चाहिए। आप क्या कहेंगी, आप भी मर्दों को क्या मैसेज देंगी, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आप? जी। तो क्या कहेंगी इस? रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, वहाँ पे एक लड़के ने कहा था वुमेन और मैन एम्पावरमेंट दोनों ज़रूरी हैं, कि अगर लड़की काम कर रही है तो उसकी हिफाजत के लिए पीछे मर्द का उसको हिफाजत देना, ये उसकी एम्पावरमेंट है। सो आई थिंक तो आपको लगता नहीं है कि औरत जो है वो खुद अपनी हिफाजत कर सकती है? दोनों की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि वुमेन एम्पावरमेंट और मेन एम्पावरमेंट जो है वो दोनों ही ज़रूरी है। एक मर्द का जो है वो, जिसे कहते हैं ना, पुश देना औरत को बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आपके पेरेंट्स में से आपके वालिद साहब, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बाप होता है वो अपनी बेटियों को एम्पावर करता है, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं आज के, डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे मर्दों के टेम्परामेंट इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो कहते हैं जाएं अपने घर, अब तुम्हारा बाप तुम्हें पालेगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे वक्त के लिए पुराने ज़माने में लोग बेटियों को पढ़ाते थे, जो अब लोग कहते हैं कि बेटियों को क्या पढ़ा के करना है, इन्होंने तो घर जाके घर संभालने हैं। आजकल अब लोगों को रियलाइजेशन हो रही होगी कि बेटियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। वो कुछ कर ना पाएँ, एटलीस्ट वो टीचिंग कर लें, पढ़ा लें, या उनको दीन की तालीम दे दें कि वो एटलीस्ट सिपारा पढ़ा सकती हैं, कुरान पढ़ा सकती हैं। ख़वातीन को कमतर ना समझा जाए, ख़वातीन को ये मत समझा जाए कि उन्होंने सिर्फ जो है वो घर के काम करने हैं, कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मलिक नवाब। आपका नाम? अफसान अहमद। अफसान अहमद। कैसे हैं आप दोनों? क्या डिग्री कर रहे हैं? BS उर्दू कर रहे हैं, पोइट्री लिखते हैं। अच्छा, नाइस। और आप? BS पंजाबी। BS पंजाबी कर रहे हैं। पंजाब अदब के स्टूडेंट हैं। वैसे तो आप दोनों मुझे बड़े शरारती से लग रहे थे, अदब तो लग नहीं रहा था कि अदब झलक रहा है। नहीं, अदब तो फिर खून में बहता है। नहीं, क्यों, आपके कोई बड़े भी अदब से उनका ताल्लुक रहा? नहीं, उनका किसी और चीज़ से तल्लुक था, मेरा अदब से है। ठीक है, चलें ये बताएं अभी अनारकली में क्या कह रहे हैं? अभी नाश्ता करने आए थे, पेपर दे के आए हैं अभी। बड़ा लेट नाश्ता हो रहा है सबका। जी, लाहौरियों का फिर आपको पता है। क्या नाश्ता करेंगे ये बताएं? कर लिया, जज़ाकल्लाह। नान चने वगैरह? नहीं, अंडा पराठा खाया से बैठ। अच्छा, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है? महंगाई। आबादी। महंगाई। महंगाई भी कभी कभार कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक जल्दी बार बढ़ती है बस। देखिए अभी फ्यूल के रेट्स कम हुए हैं ना, वो बढ़ाए भी तो उन्होंने अपने तरीके से देना। फिर चलें सोचें क्या जवाब हो सकता है इसका। इतनी सोच होती है, अदब में ना जाते। चलें ये बताएं, अदब से रिलेटेड हैं आप, कौन से शायर आपको पसंद है, कौन से राइटर आपको पसंद है? मौजूदा दौर के जो अभी तक जा रहे हैं ना, बेहतरीन शायर वो अब्दुल्ला ज़रीम है, और वो एक और है मोहम्मद अब्दुल्ला, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाकी जो शायरी है ना, वो शायरी नहीं है, वो जस्ट मुशायरे हैं, बस दाद के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? आप तो पंजाबी कर रहे हैं, तो पंजाबी लोग तो आजकल अगर कोई पंजाबी बोले तो उसको लोग कहते हैं ये तो पेंडू है और ये ऐसा है, इसको सेंस नहीं है। हालांकि पेंडू वर्ड जो है वो पिंड से निकला है, लाइक गांव से निकला है, पेंडू। तो वहाँ के रहायशी जो होते हैं उनको बोलते हैं, तो जब कोई पंजाबी बोल ले तो उसको कोई मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन देखें, ये अब हम पंजाब से और हमारी माँ बोली ज़बान है, फिर हम पंजाब में और पंजाबी नहीं खिलवाएंगे तो फिर ऐसी बात तो नहीं। ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हम पाकिस्तानियों में ही हैं। अगर हम UAE देख लें या कहीं भी चले जाएं, वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते हैं।
अरबी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी अंग्रेज़ी नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं भाई अंग्रेज़ी आनी चाहिए। नहीं, इस चीज़ का जवाब कुछ ऐसे है कि हर कोई ज़ुबान बुरी नहीं होती। पंजाबी हमारी माँ बोली ज़ुबान है जिसको हम दबाया जा रहा है, ठीक है। बाकी बोलने का तरीका होता है कि अगला इंसान कैसे बोल रहा है, उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। हमारे पंजाबी एक्सेंट भी तो बड़े बड़े डिफरेंट है ना। कुछ लोग ऐसे हैं पंजाबी बोलते हैं ऐसा इंज लगता है जिन्हें गाला कट रहे हैं। वही तो समझने की बात है ना, सारी लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, चले सुनाएं कुछ कोई शायरी। ये मैंने खुद लिखा था। इस तरह बिछड़ जाओगे ये अरमान भी ना था, यूं मिलकर खो जाओगे ये गुमान भी ना था। मैंने तो रब से फ़कत तुझे ही मांगा था, रब ने भी मुस्कुरा कर कहा ये आसान भी ना था। अब तो यही सोच के खामोश है हम, अब तो यही सोच के खामोश है हम, जो हुआ शायद इसका इम्कान भी ना था। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको सुनाएंगे पंजाबी में? पंजाबी में हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं जंग के, उनका शेर है कि ढिड बन के रोज़ा नहीं रखिया, असां बस अफ्तार दी लई चासे, इत्थे हर कोई वदा सिर बचाइंदा, इत्थे कैं दस्तार दी लई चासे, इल्ताफ बहार दे डर खा गए, असां कदन खजा दी चस लई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये दोनों स्टूडेंट्स थे और एक का ताल्लुक पंजाबी से था, यानी जो डिग्री कर रहे थे, और एक का जो उर्दू अदब से था। और आजकल लोगों की प्रायोरिटी पे ये इस तरह की डिग्रीज़ नहीं होती। हर कोई चाहता है MIT से रिलेटेड काम कर लें, BScs कर लें, कोई मीडिया फील्ड ज्वाइन कर लें। ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर हम फाइन आर्ट्स की भी बात करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि ये कैसा काम है, और इस तरह के काम को लोग साइड जॉब समझते हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान, लाहौर शहर का सजदा बन लाहौर न्यूज़ की बगान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हवा भी अब चलना शुरू हो गई है। लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। जैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। क्या करते हैं जैन? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या? BS इकोनॉमिक्स। BS इकोनॉमिक्स। क्या फ्यूचर है इसका, क्या सोचा है आगे क्या होगा इसमें? इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा, कुछ सी प्लान्स हैं, CSS करेंगे इंशाल्लाह। CSS करेंगे। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा जंग से। जंग से है। बड़ा कराची वाला एक्सेंट लग रहा है आपका। उर्दू स्पीकिंग है? जी जी, उर्दू। उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, ये बताएं कि आज आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? वैसे ही नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने? इतना लेट? क्लासेस अभी खत्म हुई। मेरी घड़ी में 6 क्यों बज रहे हैं? 12 हुए। 12। क्या टाइम हो रहा है? 12:30 हुए। 12:30 से ज़्यादा हो गया मेरा ख्याल है। 1 बज रहा है, 1 सवा 1 हो गया। 1 हो रहा है। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? नारियल। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। कुछ सुनाएंगे? कोई गाना आता हो, शेर आता हो? नहीं नहीं, शुक्रिया। कभी कोई शेर याद नहीं है? एक आधा शेर तो याद होता ही है बंदे को। नहीं, शेर मेरा इंटरेस्ट नहीं है मेरा। बहुत शुक्रिया, थैंक। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने स्टडी की है, मतलब 10th तक, उसके बाद हिफ्ज़ किया है। अब तायाबू के साथ काम कर रहा हूँ। तायाबू के साथ काम कर रहे हैं। तायाबू क्या करते हैं? सुनियारों का काम करते हैं। ज़बरदस्त। तो ताया अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये ताया चाचा, ये जो सारे रिश्ते होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बेशक। अनलेस वो आपका हिस्सा ना खा जाएं। नहीं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने तो मैं शुरू से बचपन से साथ लेके चला है, हर एक चीज़ का ख्याल किया है। अगर किसी ने कोई ज़रूरत नहीं पूरी की, उन्हें एक दफ़ा कहा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं हाजिर। बिल्कुल। आपको लगता है आजकल लोग जो हैं वो बेलौस प्यार करते हैं? आप लगता है कि किसी का कोई मकसद नहीं होगा उसके पीछे? शायद हो भी सकता है मकसद। नहीं, मकसद के साथ ही सारे करते हैं। कोई ना नहीं करता, बेलौस कोई नहीं करता। चलें, बिलाल आपसे सवाल करेंगे, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं पीते भी हैं? क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं पीते भी हैं? खाते हैं और पीते। बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया आपने। खाने और पीने की चीज़, एक तो थूक मलंगा होता है, वो खाया भी जाता है। थूक मलंगा? नहीं पता, ये नई चीज़ सुन रही हूँ मैं, थूक मलंगा। थूक मलंगा वो
आपको पता चल जाए। इसमें ना थूके फेंकना शुरू कर देनी। अच्छा चलें बिलाल, आप हाफिज कुरान हैं? बेशक। करते रहते हैं दोहराई? जी। चलें फिर सुना दें कुछ, क्या सुन? कोई तिलावत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, थैंक यू। व्यूवर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। क्या नाम है आपका? जमशेद बाजी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बाजी। फूल बेच रहे हैं? हाँ जी बाजी। किस तरह के बेच रहे हैं? बाजी ये गजरा होता है, ये आम लोग जैसे 100 का देते हैं, हमें फुल्ला मंडी से बना के लाई था, हमें 50 का एक लगाया है, 100 के 2 दे रहे। और ये 100 के 2 दे रहे हैं? 100 के 2 दे रहे हैं। और ये सनफ्लावर है, ये हमें 200 का दे रहे हैं। पीछे से 100 का मिलता, हमें 100 में 100 कमा रहे हैं, 200 का। दिखाएं ज़रा सनफ्लावर। ये देखें बाजी। व्यूवर्स, ये है सनफ्लावर। और सनफ्लावर का कॉन्सेप्ट मैंने भी ये सुना था कि ये है कि जब आप किसी को सनफ्लावर दें, लड़कियों को वैसे सनफ्लावर बहुत पसंद होता है, और जब आप ये दें किसी को तो ये 2 दें आप। वो इस वजह से कि जब सूरज जो है वो आता है तो इसका चेहरा सन की तरफ होता है, क्योंकि ये सनफ्लावर है, और जब सूरज जैसे ही जाता है तो ये दोनों आपस में यूँ हो जाते हैं, यानी कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी को सनफ्लावर दें तो आप 2 दें। ये लीजिए, ज़बरदस्त। आप ये बताएं कि आपसे सवाल कर लें आज हम? हाँ जी, कर लें बाजी, बिस्मिल्लाह। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती? बाजी वो महंगाई है, जड़ी चीज़ का रेट बढ़ जाए वो कम नहीं होता है। तेल एक दफ़ा महंगा हो गया, गाड़ियों का किराया जरा बहुत महंगा होना कर दिया। मैं के पुलानी मंडी से 50 रुपये दे के कचहरी आता है, उन्होंने 70 रुपये कर दिया। आज आपके कितने फूल बिक गए हैं? आज माशाल्लाह बहुत ही बिक गया। आज माशाल्लाह मैं 1500 के लाते माशाल्लाह तो 5000 रुपया मैंने सेल कर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं सेल कर ली तो अद्धा माल मेरा पे है माशाल्लाह। ईमानदार हैं आप, ईमानदारी से आपने बता दिया। मैं ईमानदारी से बताया, हमारी नीयत है, मैंने डेली 2 मस्जिदों में 100 रुपया मस्जिद में पाता। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दिहाड़ी रोज़ की 5-6 हज़ार की रोज़ बन जाती है। अरे ज़बरदस्त, आप मस्जिद में 100 रुपये रोज़ डालते हैं? तो मैं 2 मस्जिदें रखी हैं, एक फुलानी मंडी उधर 100 रुपया पाई था, 5 मस्जिद इधर वारी रखी, एक दिन एक मस्जिद में डालने, एक में दूसरी दिन डालने। हमारी अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं आप? बस वेख ले, अल्लाह की देन है। मैंने जरा मेरी अंदाज ही ऐसा है, मैंने एक आँख में चोट लगी मुझे। आपको सिखाया किसने? बाजी सिखाया काक ने, बस हमारी नीयत ही ऐसी कि मुझे अल्लाह ने दिया, मैं अल्लाह के राह में दे देता। मुझे पता नहीं मेरी दिहाड़ी रोज़ की इतनी 5-6 हज़ार रुपया बन जाती। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं 7 दिनों में अल्लाह का शुक्र है रोज़ का 200 के हिसाब से अल्लाह का काट के 7 दिन का मैं 40,000 रुपया कमाया है। और हमारी माशाल्लाह इतनी अंदाज है। मैं फूल छोटे होते कली वाले हमारे ख़त्म हो गए, और 50 के मैं 2 देता, कहीं लड़कियों में 100 के 3 भी दे देता। कई लड़कियां थी हमारे पास पैसे नहीं, उन्होंने फ्री दे दिया। कि पता बाद दूसरी फैमिली आई लड़कियां वो वैसे ही पैसे दे जाती हैं। असि माड़े चंगे का सब का सवाल दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नहीं आप बहन है, अल्लाह आपको कामयाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये थे जी जमशेद, और ये फूल यहाँ पर बेचते हैं अनारकली में। सबसे अच्छी बात इनकी जो लगी है, जो सीखने वाली बात है, वो ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जो मैं पैसे कमाता हूँ, रोज़ मैंने मस्जिदें रखी हुई हैं जहाँ पर मैं वो जाके चंदा डालता हूँ 100 रुपये। आपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन हम जो लोग हैं हमें भी जिसे कहते हैं ना, इट्स टाइम टू वेक अप, कि आप को एक हिस्सा निकालना है गुरबा का, चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी तनख्वाह है। आप देखें कि वो कितना ईमानदारी से कर रहा है, और वो अपनी एफ़र्ट कर रहा है कि मेरे पास जितना है मैंने वो अल्लाह ताला की राह में देना है। और ये अल्लाह से तिजारत है, जो अक्सर मैं भी कहा करती थी कि आप अल्लाह से तिजारत करें, अल्लाह ताला वो सबसे बेहतरीन आपको उसका फ़ायदा होगा। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद नासिर। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। पेशे से आप वकील लग रहे हैं। हाँ जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ज़बरदस्त। ये बताएं क्या हालात चल रहे हैं आजकल? मुल्क के हालात में समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। जब से ये फील्ड मार्शल साहब आए हुए हैं, इन मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी चीज़ें ठीक करते चले जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स कंप्यूटराइजेशन हो रही है, और सब अच्छा नज़र आ रहा है। निज़ाम बेहतर हो गया, प्रोग्रेस आ रही है। जजेस जो पावरफुल हुए हैं उनको इख्तियार दिए गए हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल करें। और वो डेट्स जो बड़ी लंबी लंबी चली जाती थी, फैसले अब जल्दी हो रहे हैं या नहीं? फैसले जल्दी होने लग पड़े हैं, वो चीज़ों को जिम्मेदारी से लेते हैं, स्टेज को लंबा नहीं करते,
मुकदमों को। मैं अक्सर वकीलों से ये सवाल करती हूँ कि ये रूल कब आएगा कि इस तरह का केस जो है वो इतने अरसे से ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि लोग 6-6 साल 10-10 साल मैंने देखा है केसेस भुगतते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का कब ख़त्म होगा कि एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि जिसमें वो ये डिसाइड करें कि इससे ज़्यादा फिर आप स्टे नहीं ले सकते, फैसला होगा ही होगा। अदालतें तो अपने एंड पे वेल इक्विप्ड हैं और विजिलेंट हैं और वो सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन असल में ख़राबी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर एक लिटिगेंट जो है वो शुरू में जब काम शुरू कर रहा है तो एक प्रॉपर एडवोकेट इंगेज नहीं करता, वहाँ से ख़राबी चीज़ें। ज़बरदस्त। हमारा एक सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कॉमन सेंस का सवाल कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है लेकिन कम नहीं होती? मोबाइल का इस्तेमाल सबसे पहले। ये आपकी बात सही है, लेकिन ये कोई और चीज़ है। इसके अलावा जो बढ़ती जाती है महंगाई है, जो बढ़ती है और नीचे नहीं आते। फिर पेट्रोल की प्राइसेस लेकिन अब तो रिड्यूस हो गई। लेकिन वो देखें जिस तनासब से वो इंक्रीज़ होती हैं वो उस तरह रिड्यूस कंपैरेटिवली वैसी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यू आर वेलकम। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद रज़ा। कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ। रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं एज अ वेटर, शेफ? जी वेटर। वेटर, सही। तो ये बताएं, आज हम आपसे सवाल करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? खाते भी हैं। ज़रा खाने पीने वाला सवाल ही कर लेते हैं आपसे। खाते भी हैं और पीते भी हैं। सोचें, चलें आपको मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, वो थोड़ा सख्त किस्म का फल में ही आता है। सख्त किस्म का फल में आता है, वो खाते और पीते हैं, वो दवाना है शायद। नहीं, दवाना वैसे आने वाला है, ज़बरदस्त हो गया। ये बता, अच्छा मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, जो हिंदू लोग हैं वो उसको अपने रिलीजियस उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको वो जो खाने वाली चीज़ है। अच्छा वो होता है क्या, खोपरा, यानी कि इस तरह कोई चीज़? क्या नाम होता है उसका? उसका नाम तो नहीं आ रहा वो, लेकिन याद तो है वो खोपरा वगैरह। खोपड़ा तो सर होता है। खोपरा वगैरह की कुछ चीज़ होती है। नहीं, गलत जवाब। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और प्रोग्राम को हम अब एंड करते हैं। आज हमने 2 सवाल किए यहाँ पर लोगों से। अनारकली हमारी लोकेशन थी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पास हैं। ज़्यादातर हमें आज स्टूडेंट्स मिले शो में, जिनसे हमने 2 सवाल किए। एक सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, वो है जी उम्र। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो क्या चीज़ है जिसको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, वो है नारियल। प्रोग्राम में इसी तरह के सवालात इंटरेस्टिंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।